आज की क्लास बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, याद रहे। जिसमें शुरू से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, एकदम लेटर एबीसी से शुरू किया हूं, ठीक है। ये मैं अभी बोर्ड पे लिख दिया हूं क्योंकि छोटा टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक बड़े आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन, वॉइस, डिग्री, इधर रिमूव टू, बहुत सारे आएंगे पढ़ने के लिए टॉपिक। और उस समय मैं बोर्ड पे इतना नहीं लिखूंगा, तो उस समय आप कैसे पढ़िएगा। तो जिनको भी ये नहीं मिला है, मतलब इसका नोट्स मैं बना के रख चुका हूं, जिनको भी नोट्स नहीं मिला हुआ है, मेरा नंबर है 6299464405। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सुन लीजिए, 6299464405। इस पे मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा, हाय, उसके बाद बोलेगा मेरे पास इंग्लिश ग्रामर का सब नोट्स भेज दीजिए, हम नोट्स भेज देंगे। उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए और उसके बाद ही वीडियो देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग देखिए छोटी। चलो आप लोग समझो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेटर। लेटर है क्या, जब आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको सब लोग पढ़ाए होंगे सेल, CLL सेल। वहां पे आपको बताया गया होगा कि सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। ये आपको दीवार दिख रहा है ना, पीछे दिख रहा है जो टाइल्स लगा हुआ, आपको दीवार दिख रहा है पीछे। उसको बनाने के लिए आखिर सबसे पहले ईंट की जुगाड़ की गई होगी ना, ईंट पे ईंट मिला मिलाकर फिर दीवार बनाया गया। ठीक उसी प्रकार से लेटर के मदद से ही कोई इंग्लिश का किताब, हिंदी का बुक या फिर उर्दू का बुक या संस्कृत का बुक बनता है। तो चूंकि अभी हम लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर, इसीलिए हम लोग जानेंगे लेटर क्या है। तो सुनिए, लेटर को हिंदी पूछेगा तो क्या बताओगे, अच्छा क्या, सुनिए, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि अभी हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप यहाँ पे हिंदी पढ़ते तो आप क्या लिखते यहाँ पे, हिंदी लैंग्वेज। तो लेटर जो है, अक्षर जो है, वो इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटी इकाई है। क्या है, सबसे छोटी इकाई है। मतलब इंग्लिश का उत्पादन या इंग्लिश का जो डेवलपमेंट या फिर बनावट इसी लेटर की मदद से हुआ है, ये याद रहे। उसके बाद में लिखा हुआ यहाँ पे अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, आप लिख ली बबली। अल्फाबेट देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। जब लेटर को सजाकर प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखी जाती है, जो उसका रूल है, उस रूल ऑफ रेगुलेशन में लिखी जाती है। जैसे ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी। तो इस प्रकार अरेंजिंग ऑर्डर को क्या बोला जाता है, अल्फाबेट बोला जाता है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम, बैठिए एक बात फिर से सुनिए, लेटर क्या है, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेटर के बाद क्या पढ़ना होता है, अल्फाबेट, जिसको मैंने बताया कि जब लेटर को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में सजाकर लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं चंदन, अल्फाबेट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर। तो आप सबको यहाँ पे बड़ा वाला पूरा लिखना है, मेरे जैसा 3 लिखे छोड़ मत दीजिएगा। लिखे हो मिस्टर आकाश, आकाश बाबू पूरा लिखे हैं, हाँ। और छोटा वाला भी स्मॉल लेटर पूरा लिखना है, लिखिए हो बिल्कुल, लिखना है पूरा छोटी। जब नोट्स बनाइएगा उसमें पूरा लिखिएगा, याद रहे। इसके बाद हम सब पढ़ते हैं वर्ड। क्या पढ़ते हैं, वर्ड। हिंदी वाले सर आपको पढ़ाए होंगे शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, बताए होंगे आपको, बताया ना। तो आइए वर्ड क्या सुनिए, द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर दैट एक्सप्रेस अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड द वर्ड। सुनिए गौर से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक चीज लिखे IKNG, क्या कोई बता सकता है आई मेरा लेटर है, के भी मेरा लेटर है, एन भी मेरा लेटर है और जी भी मेरा लेटर है, और हम क्या बोले, द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर, मतलब लेटर का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, इसमें भी ढेर सारे लेटर है। तो क्या इसको हम वर्ड कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इसका करेक्ट मीनिंग नहीं पता है। जब तक करेक्ट मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप उसे वर्ड नहीं कह सकते। आप बताइए ये वर्ड है, नहीं ना, तो हम इसी को ऐसे लिख दे KING। क्या इसका मीनिंग आपको पता है, इसका मतलब यह वर्ड है या नहीं है। तो याद रहे, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक परफेक्ट वर्ड मीनिंग, तब जाकर वह क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ठीक है, मतलब अक्षर का समूह हो और उसका मुझे हिंदी पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको क्या कहते हैं, वर्ड। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ODG, इसका कोई मतलब है क्या दिव्यांश बाबू, ODG का कोई मतलब है आपके पास, नहीं। लेकिन GOD का मतलब आपके पास है, गॉड मतलब क्या होता है, भगवान। अब उसके बाद लिखा हुआ है भावेल। भावेल कितने होते हैं, कौन कौन, हाँ। और उसके बाद जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कंसोनेंट। तो बताइए तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर, 26, जिसमें से 5 को होगा क्या, भावेल। तो कंसोनेंट कितने हो जाएंगे, 21। तो यहाँ पे मैं 21 लिखा हूं, नहीं ना, बाकी आपको पूरा लिखना है खुद। ओके, सबको क्लियर हो ना, मुस्कान मुस्कुराइए। अब आगे देखिए लिखा हुआ सेंटेंस। जो पिछला नोट आपको हम दिए थे उसमें सेंटेंस नहीं होगा इसके बाद, नहीं ना है। ये सेंटेंस अभी हम एक बार फिर आपको पढ़ाएंगे। अभी हम
वर्ड के बाद अगले सेंटेंस पढ़ा दिए ताकि आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसके जैसा डिफिनेशन इसका भी है। इसके बाद एक बार हम और पढ़ाएंगे आपको सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यूजेस ऑफ सेंटेंस, कन्वर्ट इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, सब पढ़ाएंगे आपको हम। अब सेंटेंस क्या होता सुनो, लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब समझे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह जो पूरा का पूरा ज्ञान देता हो, मतलब एक परफेक्ट मीनिंग देता हो। अब देखो रोशन, हमने वर्ड में क्या बताया था, अक्षर का समूह जो पूरा मीनिंग देता हो वो क्या कहलाया था, वर्ड। लेकिन वर्ड का समूह जो पूरा मीनिंग देगा वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। जैसे मैं यहां पे लिखा हूं मिल्क इज व्हाइट, इसी को मैं ऐसे लिखता व्हाइट मिल्क इज, इसका कुछ मीनिंग आपको पता है बढ़िया से? क्या ये प्रॉपर अरेंजमेंट में है? नहीं। मुझे पता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तब प्रॉपर अरेंजमेंट में होना चाहिए। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट में रहेगा, उसका मीनिंग परफेक्ट निकलेगा, रूल को फॉलो करेगा, तभी वो कहलाएगा सेंटेंस। अदरवाइज हर ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस नहीं कहा जाता। मिस्टर क्या नाम है आपका, न्यू बॉय आर्यन, ठीक है, कल आप ही मैसेज किए थे, ठीक है बैठ जाओ। तो सेंटेंस क्या सुनिए, शब्द का समूह, लेकिन उसका मीनिंग आना चाहिए। उसका जो पहला अक्षर बड़ा होता है बड़ा होना चाहिए, अंतिम में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होता है वो होना चाहिए। आयुष डोंट स्टॉप द क्लास प्लीज। तो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का समूह जो पूरा ज्ञान दे, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ मिल्क इज व्हाइट, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। आगे देखो लिखा हुआ यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज, इससे जुड़ा हुआ अभी और पढ़ाएंगे, लेकिन आप हट जाइए, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा। यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज, और थोड़ा हट जाइए, थोड़ा सा घसक जाइए। बैग उस पे रखो ना, छोटी बैग को इस पे रखे। बेंच जो बना है वो बैठने के लिए बना है, डेस्क जो बना है वो बैग रखने के लिए बना है। आप लोग बेंच पे दोनों काम करते हो, तो डेस्क हटा दें, देखिए इसमें देखिए दिस डैट दिस दोज का यूज जानते हैं अभी हम लोग। दिस का यूज क्या होता है, डैट का यूज क्या होता है, दिस का यूज क्या होता है, दोज का यूज क्या होता है, ठीक है। सुन लीजिए दिस, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, बदमाश बचिए थोड़ी, ठीक है, वो अभी नहीं दिख रहा होगा तो हम नोट्स भेज देंगे, जब मेरे पास आप मैसेज कीजिएगा उसमें वो क्लियर दिखाई देगा। आप सुनिए अभी दिस का यूज क्या होता है, सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नियर, ए नियर, नियर नियर का हिंदी होता है पास। जब कोई वस्तु एक हो और आपके पास हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। क्या यूज करेंगे, दिस। जब कोई वस्तु एक हो और हमारे पास में हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस। लेकिन जब कोई वस्तु एक से ज्यादा हो और फिर भी हमारे पास में ही हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे, दीज। क्या यूज करेंगे, दीज, THES, दीज। तो सिंगुलर होता है दिस, ये भी याद रहे, और दिस का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज। सेम उसी प्रकार से दैट और दोज का होता है, बस इसका यूज हम लोग दूर वाले सेंस में करते हैं। जब कोई वस्तु एक हो और हमसे वह दूर हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट। जैसे बाहर लगा मेरा अपाची जो गाड़ी है, उसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा, दैट यूज कीजिएगा। अब बाहर लगा आपका जो साइकिल है ढेर सारा, वो तो आपसे काफी दूर है और एक से ज्यादा मात्रा में आपका साइकिल है, इसीलिए उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, दोज। तो याद रहे दिस का यूज सिंगुलर फॉर्म होता है जब कोई वस्तु एक और हमारे पास हो। दीज का यूज हम लोग प्लूरल फॉर्म में करते हैं जब एक से ज्यादा वस्तु हमारे पास हो। दैट का यूज हम लोग सिंगुलर रूप में करते हैं जब वस्तु एक और हमसे दूर हो, और दोज का यूज हम लोग एक से ज्यादा केस में करते हैं जब हमसे वह दूर हो, प्लूरल फॉर्म में। याद रहे आज की क्लास में इतना ही है, लेकिन आज की क्लास में इतना ही है। इसके बाद का जो हम डालेंगे तो याद रहे, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, आपको अगर ये दिखाई नहीं दे रहा या फिर जब तक आप इसका नोट्स नहीं बनाएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो नोट्स के लिए मुझे मैसेज कीजिएगा 6299464405। आप